सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, प्रिंसिपल मार्कंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद, और साथ ही वर्तमान में मुझे माननीय डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा समय, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ना तो इसके लिए कोई अभी तक वैक्सीन ही उपलब्ध है और ना कोई दवाई ही आई है। तो इस समय ज़रूरत है कि हम सावधानी से अपना बचाव करें। उसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं जिनका हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन बातों का जो है पालन करें। विभिन्न एजेंसीज़ के द्वारा प्रचार उनका किया जा रहा है। आज वही बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि समय समय पर नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहें साबुन के साथ, और उसमें जो 20 सेकंड की प्रक्रिया दी गई है उसका बड़ी बारीकी के साथ पालन करें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, सैनिटाइज़र अपने हाथों पर लगाएं, वापस घर आ करके फिर अपने आप को सैनिटाइज करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना किसी कार्य के अपने घर से बाहर नहीं निकलें। ये समय जो है वो अपने आप को बचाने का है, सादगी का है। ये समय जो है इधर उधर घूमने का नहीं है। तो इस समय हमारी जिम्मेदारी, प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है मर्यादा में रहें। जैसा संयम, संकल्प और मर्यादा की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही है, उनके ऊपर चलते हुए आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। निसंदेह भारत में भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन हम और बड़े बड़े देशों से तुलना करें तो उनके मुकाबले हमारी स्थिति आज बेहतर नज़र आती है। लेकिन अगर हम इस बेहतर स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस महामारी का डटकर मुकाबला करें और इस पर विजय पाएं, तो बहुत ज़रूरी है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग। मेरा अपने घर में रहना, सुरक्षित रहना, समाज को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से, सभी शाहबाद के निवासियों से, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना के लिए जो बचाव के तरीके विभिन्न माध्यमों से सुझाए जा रहे हैं, कृपया उनका पालन करें। ये आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरह से आप शिक्षा के बीच में प्रिंसिपल भी हैं, क्या शिक्षा को लेकर के भी कुछ आपको पता लगा? स्कूल कॉलेज कब खुल रहे हैं, कुछ ऐसा? अभी कोई निश्चित जानकारी तो इस बारे में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 1 महीने तक शिक्षण संस्थाएं नहीं खुल पाएंगी, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे में संक्रमण के फैलने का खतरा जो है बढ़ सकता है। परीक्षाओं को लेकर भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। लेकिन विद्यार्थियों को भी जरा भी भयभीत होने की, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर पूरा ध्यान बनाए हुए हैं। किसी भी विद्यार्थी का वर्ष खराब नहीं होगा। अगर ये समय इस तरह से गुजर रहा है तो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को नए नए तरीके सीखने को मिल रहे हैं, और निश्चित रूप से इस संकट के दौर से वो बेहतर विद्यार्थी बनकर आएंगे। और जो भी तरीका सरकार अपनाएगी परीक्षाओं के लिए, अगले सत्र के लिए, उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। हाँ, ज़रूर यही है कि सभी विद्यार्थी जो हैं वो अपने आप को शिक्षा से जोड़ करके रखें, वो इस खाली समय का फ़ायदा उठाएं।